Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Abhirat Study Center. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका हम एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीएसटी, सीटीईटी, ओटीईटी, ओएसएसटीटी, ओएफवीएस, एसएससी और बैंकिंग ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए पहले जो मैच द फॉलोइंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग इस एमसीक्यू का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहीं से आप लोग कलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए पहला जो मैच द फॉलोइंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये कौन थे? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को कह दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो है ये हो जाएंगे फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। समझ में आ गया? फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी होंगे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ओके, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या होगा? देखिए चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी जो है एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इंपीरियलिज्म। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्या है? सोमनाथ लहरी। सोमनाथ लहरी जो है वो कौन है? तो कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये होगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया? चलिए और बलदेव सिंह कौन है? बलदेव सिंह है, हम कहेंगे तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। समझ में आ गया? ये हो जाएगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। उसके बाद जाते हैं जयपाल सिंह है हमारे फर्स्ट कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं राजेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद है तो हम कहेंगे तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा 3 times द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। समझ में आ गया? चलिए अब्दुल कलाम आज़ाद ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया, फर्स्ट का हो गया, ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। देखिए यहाँ पर कह रहा है एडॉप्टेड, कह रहा है एडॉप्टेड मतलब कब एडॉप्ट किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो पहले कब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था ये पहले कब एडॉप्ट किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। क्यों? पहले ये किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, और लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में ये हुआ था। समझ में आ गया? ये लागू हुआ था और यहाँ पर एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर? भीमराव अंबेडकर के बारे में जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा रॉन्ग है? चलिए बताइए कौन सा रॉन्ग है, बताइए। तो आप लोग पॉज करके भी
प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। ये गलत है, समझ में आ गया। और हम देखेंगे तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो है, ये भी क्वेश्चंस बन जाता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी आप लोगों का क्वेश्चंस बन जाएगा। और ही वाज द लॉ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहले पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था, जब आज़ादी नहीं हुआ था, तो उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समझ में आ गया। चलिए, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था, वो पहले ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तैयार किए थे। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ, हम कहेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से हमारे 3 क्वेश्चन बन गया, 1 2 3। समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे तो थोड़ा रुकिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मीटिंग रखा जाता था, कोई असेंबली रखा जाता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था, तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें से मेंबर कौन नहीं था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मतलब तैयार हो रहा था, उसमें से कौन मेंबर नहीं था? समझ में आ गया। इसमें से मेंबर कौन मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो चलिए, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णमाचारी, पीटी जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने हम कहेंगे तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे और मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन द जेल। देखिए, नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी? चलिए बताइए। 28 ईयर्स, 29 ईयर्स, 30 ईयर्स या 31 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 ईयर्स। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। जो साउथ अफ्रीका था, वो कौन से बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था? जेंडर बेस में, रिलीजन, रेस, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हुआ था, जेंडर की वजह से हुआ था, रिलीजियस की वजह से हुआ था, या रेस की वजह से? चलिए, तो इसका क्या आंसर होगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस। रेस मतलब जो कलर होता है, समझ में आ गया, कास्ट, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए बताइए, इसका क्या आंसर होगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 199 मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज दैट इंक्लूड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, इंडियन हम कहेंगे तो प्रेम्बल। अच्छा, प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल होता है प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी याद रखना है। मतलब जैसे कि हमारे बुक का एक कवर होता है, बुक में क्या बहुत सारे पेज होते हैं नहीं, उसके ऊपर जो कवर होता है उसको हम कहते हैं एज इट इज़, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका एक प्रीफेस बोलते हैं, मतलब कवर कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मतलब एक टर्म्स नहीं इंक्लूड है। पहले तो लिबर्टी हम पढ़े हैं, लिबर्टी पहले है, इक्वलिटी भी है, सेकुलर भी है, लेकिन जो रिलीजन है वो रिलीजन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्रेम्बल में नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन इंडियन में ये रिलीजन सब लोग धर्म अपना सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया नहीं है।
तो इसका हो जाएगा रिलीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू इफेक्ट ऑन, देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है इफेक्ट कब पड़ा, मतलब कब इसको लागू किया गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑन व्हाट चार्ज वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब क्या हुआ था, जो मतलब कौन से चार्ज में जो नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था, फॉर ट्रीजन, फॉर ब्रेकिंग द लॉज, फॉर करप्शन चार्ज, फॉर प्रोसेसिंग इलीगल प्रॉपर्टी। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा फॉर ट्रीजन। समझ में आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। चलिए, इन विच वे डिड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेट एमंग द साउथ अफ्रीकन्स। चलिए, साउथ अफ्रीका में इसमें से कौन कौन से जो है डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था। देखिए, रेस्ट्रिकेटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेसेस, ये तो था, समझ में आ गया। मतलब रेस के जो कास्ट सिस्टम या कलर के बीच, वाइट और ब्लैक पीपल के बीच ये डिस्क्रिमिनेशन था। सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, ऑब्वियसली पब्लिक फैसिलिटी में जो वाइट पीपल जहाँ जा सकते हैं वहाँ ब्लैक पीपल नहीं जा सकते, ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन था। क्रिएटेड रेस स्पेसिफिक जॉब, जॉब कैटेगरी में भी था। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक आंसर, ऑल द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाई डिड द वाइट रिजिम डिसाइड टू चेंज इट्स पॉलिसी, क्यों, मतलब जो वाइट रिजिम थे वो उनके जो पॉलिसी था उसको चेंज करने के लिए क्यों मतलब उन्होंने डिसाइड किए। इंक्रीज इन प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, मतलब प्रोटेस्ट और जो स्ट्रगल को इंक्रीज करने के लिए। गवर्नमेंट रियलाइज दैट रिप्रेशन वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट, मतलब जो रिप्रेशन हो रहा था वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा था और डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। और राइज द सिंपैथेटिक राइज ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड इन गवर्नमेंट फॉर ब्लैंक्स। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, लेकिन ये सी जो है ये ऐसा कुछ मतलब नहीं था। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कब डेमोक्रेटिक कंट्री बना साउथ अफ्रीका। चलिए बताइए, 26 अप्रैल 1995, 26 अप्रैल 1994, बताइए आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल 1994। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी क्या है। द लॉन्ग वॉक ऑफ द फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीकन विंस फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम, आवर फ्रीडम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द वाइट माइनॉरिटी वांट फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वाइट माइनॉरिटी जो थे वो क्यों एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनको क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्ट करने के लिए वो चाहते थे। प्रोटेक्ट इट्स प्राइविलेज एंड प्रॉपर्टी, ए सेपरेट कंट्री फॉर द देमसेल्फ, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, सोम स्पेशल राइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्ट इट्स प्राइविलेज एंड प्रॉपर्टी। आपने मतलब प्राइविलेज जो है मतलब कि डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, उनकी जो प्रॉपर्टी थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन कौन से सेंटेंस है जो करेक्ट है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरीली हैव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। चलिए ये राइट होगा या कौन सा, चलिए बताइए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरीली हैव कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक मतलब कहेंगे तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो वहीं कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ऐसा नहीं कि हर एक कंट्री में एक डेमोक्रेटिक, हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है, ऐसा नहीं है।
समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। कब जो 1931 में एक सेशन किया गया था वो कहाँ किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी एक पार्टी था, सॉरी अभी कांग्रेस है, पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था। तो इसको जो 1931 सेशन था वो कहाँ रखा गया था। नागपुर में, कराची में, कलकत्ता में, दिल्ली में। चलिए एक सेशन रखा गया था 1931 में, तो कहाँ रखा गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, कराची। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वर द इलेक्शंस हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन इंडिया इन 1937। भारत में 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन है वो कौन से एक्ट में किया गया था। जो प्रोविंशियल, जो लोकल कहेंगे तो हम लोकल लेजिस्लेचर इलेक्शन जो होता है वो कौन से एक्ट के तहत किया गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर द इंडियंस टू सेट अप ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कौन से जो विश्व का रिवॉल्यूशन था वो इंडिया को इंस्पायर किया था। इंडिया के जो लोगों को इंस्पायर किया था। किस रिवॉल्यूशन, कौन से रिवॉल्यूशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तुर्किश रिवॉल्यूशन, रूसियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए बताइए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था ये मोस्ट ऑफ द देखेंगे तो इंस्पायर किया था इंडिया को एज इट इज़। देखिए रशियन रिवॉल्यूशन में जो कुछ मतलब डिफरेंस था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको, उस डिस्क्रिमिनेशन को, सोशली डिस्क्रिमिनेशन था, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन था, उसको बंद करने के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो रूसिया में जो हुआ था वो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इसको देखकर जो इंडियंस थे, हम इंडिया के जो लोग थे वो लोग इंस्पायर हुए थे। कैसे हम जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो हमारे सेटअप कर सकते हैं इंडिया में, वो इसको देखकर ही ये लोग इंस्पायर हुए थे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्टेड किया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया गया था उसके पहले, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले कितने अमेंडमेंट वो कंसिडर किया गया था। अराउंड 500, 2000, 1550, 1000। बताइए इसका आंसर जो है अराउंड 2000 जो है अमेंडमेंट कंसिडर किया गया था बिफोर एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु अमंग दिस लीडर्स वाज ए बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किसने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज किसने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बताइए ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है महात्मा गांधी को बहुत मतलब क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारे क्रिटिसाइज किया है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, व्हाट इज इट कॉल्ड। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक वैल्यू है उसको एक शॉर्ट टर्म में कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड। प्रीफेस, प्रिएम्बुल, इंट्रोडक्शन, आर्टिकल।
चलिए बताइए, इसका आंसर जो होगा प्रियम्बुल हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? मैंने पहले ही कह दिया था कि इट इज़ ए प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं बुक वाला एग्जांपल दिया था वही। तो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट स्टेटमेंट, अब इट्स बेसिक वैल्यू शॉर्ट स्टेटमेंट कहा जाता है इसको, तो इसको हम कहते हैं क्या? प्रियम्बुल। समझ में आ गया? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस कंट्रीज इज और आर एग्जाम्पल ऑफ ए रिपब्लिक? रिपब्लिक जो कंट्री है वो कौन कौन सी है? रिपब्लिक में समझ, रिपब्लिक का मतलब समझ रहे हो? जहाँ जैसे कि इंडिविजुअल का हम कहेंगे तो सिटीजन जो होते हैं उनके, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, वो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। तो कौन से ऐसा यहाँ पर जो देश हैं वो रिपब्लिक को अडॉप्ट किए हैं? यूएसए, इंडिया, साउथ अफ्रीका। बताइए। ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। समझ में आ गया? यूएसए भी रिपब्लिकन कंट्री है, इंडिया भी रिपब्लिकन जो डेमोक्रेटिक है, साउथ अफ्रीका भी रिपब्लिकन कंट्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ दिस पोजीशन इज करेक्ट इन रिलेशन टू द सॉवरेन स्टेटस ऑफ इंडिया? देखिए, ये जो ऑप्शन आपके पास जो है, ये ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है अबाउट ऑफ सोवरेन? जो हम कहेंगे सोवरेन जो है, सोवरेन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट पावर जो है, जिसके पास क्षमता होता है, एब्सोल्यूट क्षमता होता है, एब्सोल्यूट पावर जो होता है, वो एज ए सोवरेन कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेटस जो सोवरेन की तरफ है, सोवरेन पावर जो इंडिया में है, वो किसके रिलेशन है? ये जो ऑप्शन आपके पास जो है, समझ में आ रहा है? जो एब्सोल्यूट पावर है इंडिया में, उसको कौन से ऑप्शन जो है रिलेट करता है? समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। यूएसए कैन डिसाइड इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, यूएसएसआर कैन सपोर्ट टू द सीपीआई इन सिटिंग ऑफ द इट्स गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, पाकिस्तान कैन कंट्रोल इंडियन आर्मी फोर्स। चलिए बताइए। देखिए इसका जो आंसर हम पहले देख लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी। देखिए ये जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया का, ये यूएसए क्यों करेगा? इसमें से मतलब अगर इंडिया का है तो इंडिया ही करेगा ना, तो यूएसए क्यों करेगा? उसके बाद यूएसएसआर जो है वो सपोर्ट करता है सीपीआई को इन सेटिंग ऑफ इट्स गवर्नमेंट। इसमें कोई रिलेटेड नहीं है यूएसएसआर क्या रूसिया क्या, वो मतलब यहाँ पर कोई सॉवरेन पावर या इंडिया का कोई दिख नहीं रहा है। चलिए उसको कट कर दीजिए, ये भी गया। चलिए द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ये जो है ये ही हमारे करेक्ट आंसर है। जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा आपने जो एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होगा, इंटरनल पॉलिसी क्या होगा, इंडिया ही डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान कंट्रोल करेगा या कोई कुछ ऐसा यहाँ पर इंडिया का कोई रिलेटेड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन से डे को जो है कहेंगे तो सेलिब्रेट किया जाता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली इसका क्या होगा? रिपब्लिक डे। ओके, रिपब्लिक डे में हम क्या करते हैं, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हुआ था, बनाया गया था, उसको हम मनाते हैं। और इंडिपेंडेंट डे जो है हम सबको पता है 15 अगस्त को, और जो 26 जनवरी है उसको हम एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन अडॉप्ट नहीं लागू किया गया था। अडॉप्ट तो 26 नवंबर को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मेनी डेज? यस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कितने दिन के लिए वो मतलब तैयार किया गया था? चलिए बताइए।
इसका जो आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 114 डे के लिए ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्वियसली। कब आया था, कब किया गया था? ऑब्वियसली जनवरी 26 को किया गया था। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे। यहाँ पर देखिए इसका, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? वही सेम चीज़ बार बार रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दिस। चलिए तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एमसीक्यू, जो कि आप लोगों के जो सीटीईटी हो गया, सीएसटी हो गया, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।